पहले मेरी बात सुनो, ये दूसरे वजीफ़ों की तरह नहीं है कि असर ना करे। पहले ये सुन लो कि असर ना करे। बड़ी आस उम्मीदों से आपने बड़े वजीफ़े ज़िंदगी में पढ़े होंगे। किसी की वीडियो देखी, किसी बापू के पास गए, किसी पीर फ़कीर के पास गए ना। मुझे सच बताएं, पहले अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताएं। जो भी वीडियो में भूले भटके आ गया है, अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर एक चीज़ मुझे बता दो, क्या तुमने कभी ज़िंदगी में दोस्तों, भाइयों बहनों, सच्चा वजीफ़ा पढ़ा है? लोगों ने बड़ा बेवकूफ़ तुम्हें बनाया होगा, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, कभी तुम्हें कामयाबी ना मिली ना। आज कलमा पढ़ के कहता हूँ, खुदा की कसम, ये वो सच्चा वजीफ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। झूठे पर खुदा की लानत हो। सिर्फ 33 बार अभी इसी वक्त पढ़ो। मेरी वीडियो चल रही है ना, वीडियो चलते चलते पढ़ लो। पहले वजीफ़ा सुन लो, फिर आगे बढ़ो। पहले ये अमल पढ़ लो, फिर तुम्हारे पूरे दिन रात हर चीज़ पढ़ी हुई है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा, पहले सुन लो, समझ लो, दिल माने तो पढ़ो। क्योंकि देखें, कोई मुसलमान झूठ नहीं बोलता। मैंने देखें जो अपना वक्त ज़ाया किया है ना, लोगों ने मुझे बड़ा बेवकूफ़ बनाया। ये पढ़ ले वो पढ़ ले, तेरे काम बन जाएंगे, तेरे बिगड़े काम संवर जाएंगे। कभी मेरे काम नहीं संवरे। जो बताने वाले थे वो माला माल हो गए, लेकिन मुझे कुछ भी ना मिला। फिर मेरे हाथ में गौसे पाक की किताबें लगी, खुदा की कसम। अब देखो, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कुछ भी है तुम्हें, तुम्हारी ज़िंदगी अगर जहन्नम की तरह बनी है, देखो, मैंने कल दोपहर को मैंने यही अमल एक मेरी दूर की रिश्तेदार, एक गरीब बहन को, रब्बे काबा की कसम, कल मैंने देखे। यूँ तो लाखों पर आजमाया, लेकिन अब तक किसी वीडियो में मैंने ये वजीफ़ा इतना ताकतवर आज तक नहीं बताया। यानी कि गुर्बत और गरीबी का अगर 1 मिनट में कोई बंदा खात्मा करना चाहता हो ना, 1 मिनट में, यानी कि अमल के पढ़ते ही फौरी तौर पर गैब से दौलत वाले हाथ तुम्हारे दरवाजे पर दौलत लेकर खड़े हो जाएं। गरीबी, बीमारी, फ़कीरी एनी टाइम। यानी कि यार इतना असर। देखो, मैं इस अमल का दीवाना बन चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी में इस अमल की अहमियत इतनी ज़्यादा है, यकीन करें कि मैंने ज़िंदगी में जब से इस अमल को, एक बार ज़िंदगी में जब पहली बार मैंने ये अमल पढ़ा था, यकीन करें मेरे ऊपर 4.5 लाख का कर्ज़ा था, आज से 15 साल पहले। और 4.5 लाख की वैल्यू जानते हो उस वक्त कितनी थी? आज के तो मेरे ख्याल से लाखों करोड़ से भी ऊपर मेरे ख्याल से हो सकते हैं। एक अंदाज़ा कह रहा हूँ मैं, कोई ये ना समझिएगा कि मैं एक ऐसे ही कह रहा हूँ। देखें, लेकिन ये वजीफ़ा वो मोजज़ाती वजीफ़ा है कि आज तक जिसने भी पढ़ा वारे न्यारे हो गए, बिगड़े काम संवर गए, फ़कीर से बादशाह बन गया। और क्या चाहिए? सब कुछ मिल जाए एक वजीफ़े से, फिर भी नहीं पढ़ना, फिर भी आपने अपनी ही मनमानी चलानी है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखो, जल्दी से सुन लो, फिर जहाँ जाना है जाओ, टिकटॉक पे लग जाओ, मर जाओ टिकटॉक पे। सच्चे वजीफ़े ना पढ़ो। तुम्हारी अगर किस्मत में यही ठोकरें हैं, तुम्हारी किस्मत में यही अगर काम है, तो तुम यही करोगे। तुम टिकटॉक चलाना, तुम सारा दिन दोस्ती यारी, फिल्मों, ड्रामों, गानों बाजों में गुजार देना। तुम सच्चे वजीफ़े ना पढ़ना। जिसको अल्लाह पाक आज तौफीक अता फरमाएगा ना, जिसको करोड़पति बनना होगा, आज वही वजीफ़ा पढ़ेगा। बे औलाद मेरी बहनें, अगर हर तरह के इलाज के बाद तुम्हें औलाद ना मिली, आज ये वजीफ़ा पढ़ो। आज अल्लाह पाक तुम्हें औलाद जैसी नेमत से खुशखबरी तुम्हें सुना देंगे। ए मेरे भाइयों, अगर तुम पर कर्जा है, दरवाजे पर कर्जदार खड़ा हुआ है, ला पैसे दे, छुपोगे? नहीं छुपना तुम्हें। तुम क्यों छुपोगे? तुम सिर्फ 33 बार पढ़ो, और जो दरवाजे पे खुदा की कसम कर्जे मांगने वाला खड़ा हुआ है, वहीं से आवाज़ देगा, जा बेटा, तुझे कर्जा माफ़ किया। इतनी ताकत लाखों पर रब्बे काबा की कसम आजमाया है। अपनी कलेजे का राज तेरे हवाले कर रहा हूँ। ए गरीब,
तुझे तेरी माँ की कसम आज ये वजीफ़ा ना छोड़ियो। तुझे तेरे पूरे ख़ानदान की कसम ए गरीब आज ना छोड़ियो। अगर आज तूने छोड़ दिया, अगर आज तूने ये वजीफ़ा छोड़ दिया, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया का तुझसे बड़ा बदनसीब शख्स इस कायनात में नहीं हो सकता। ए गरीब, अगर तेरी गरीबी ना दूर हुई आज तो ये चप्पल है और मेरा सर है अगर तेरा ये वजीफ़ा असर ना करे। अब सुन, देखें 3 वजीफ़े हैं, लेकिन ये 300 करोड़ से ज़्यादा का ताकत है इसके अंदर, यानी कि पैसा दौलत कुछ भी नहीं है इसके आगे। अब पढ़ना किस वक्त है, किस तरतीब से है, कौन सा वजीफ़ा किस जगह पढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ समझाऊंगा क्योंकि मैं आया हूँ आज आपको सच्चा वजीफ़ा बताने, ताकत का ख़जाना बताने जिसने मेरी तकदीर को बदली। देखें, चंद एक दुनिया के वजीफ़े हैं जिसको पढ़ के मुझे फ़ायदा हुआ। उनमें से आज सबसे पहले नंबर पर जिस वजीफ़े ने मेरी किस्मत बदली, वो वजीफ़ा आज आपको देता हूँ। सीधा सीधा बताऊँगा, कोई घुमा फिरा के ये वो कुछ भी नहीं, सीधा सीधा बच्चों की तरह। अगर कोई 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 जितनी भी उम्र का शख्स हो, 100 साल का हो, 80 साल का हो, 70 साल का हो, 5 साल का बच्चा हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, जिसे कुछ भी ना आता हो, वो भी पढ़ के तमाशा देखे। ए गरीबो, मैं तुम्हें गरीब ही कहूँगा क्योंकि तुम गरीब हो। फिर मैं तुम्हें इस अमल के पढ़ने के बाद बादशाह कहूँगा क्योंकि फिर तुम बन जाओगे इंशाअल्लाह बादशाह। अब ए बनने वाले बादशाह, ए कमिंग सोन बादशाह सुन ले, ए बादशाह बनने वाले शख्स सुन ले, तुझे बादशाही एडवांस में मुबारक हो, तुझे मेरी तरफ से एडवांस में बादशाही मुबारक हो। अब तू करोड़पति बनने वाला है, अब तेरी दर दर की ठोकरें ख़त्म होने वाली है। तमाम वीडियो देखने वालों को मैं खुशखबरी देता हूँ कि आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद करोड़पति बन जाएंगे इंशाअल्लाह। ये मैं चैलेंज से कहता हूँ क्योंकि मुझे इस अमल पे भरोसा है, और जैसे ही ये अमल आप तक जाएगा ना, यकीन करें पूरी दुनिया में इस अमल की धूम मचना शुरू हो जाएगी। देखें, मैंने अब तक 70 से 80 हज़ार बंदों को अपनी ज़िंदगी में ये अमल बताया 15 सालों में। मैं हर किसी को नहीं देता ये अमल, जो बिल्कुल गिर चुका हो, मर चुका हो, बर्बाद हो चुका हो, रोते हुए, सिसकते हुए, एड़ियाँ रगड़ते हुए आता है ना कि जनाब सब कुछ मिट गया है, सब बर्बाद हो गया है, अमल बता दे नहीं तो मर जाऊंगा। फिर मैं उस शख्स को ये वजीफ़ा देता हूँ। हर किसी को नहीं देता मैं, हर किसी को नहीं बताता मैं, सिर्फ चंद चुने हुए लोगों को मैं वजीफ़ा देता हूँ मेरे दोस्तों, ताकि उनकी गुर्बत और गरीबी का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाए। अब मेरे गरीब दोस्तों सुनो 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 सुनो, कान खोल के सुनो। अपनी ज़िंदगी को बदलो, अपने हालात को बदलो, अपनी गरीबी, बीमारी, फ़कीरी को दूर करो। देखो, दुनिया में कहीं भी हो, किसी शहर में हो, किसी गांव में हो, किसी गली में हो, किसी गूंचे में हो, कहीं भी हो, जिससे ही मेरी वीडियो तुम तक पहुंचे, जिससे ही मेरी वीडियो तुम्हारे करीब पहुंचे, दुनिया के तमाम कामों को छोड़ देना, पूरी दुनिया के तमाम कामों को छोड़ देना और सच्चा वजीफ़ा गौसे पाक का पढ़ लेना। सबसे पहले नंबर पर वजीफ़ा सुनो, या रब्बना। हर बंदे ने कभी ना कभी पढ़ा है, हर बंदे ने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन तरतीब ऐसी है आज या रब्बना की वो तरतीब जो इससे पहले आपके और मेरे इन गुनाहगार कानों ने, यानी कि मैंने तो पढ़ा है लेकिन मैं किसी वीडियो में पहली बार बता रहा हूँ, तो मैं किसी वीडियो में फ़र्स्ट टाइम मेरे गुनाहगार कान भी ये सुन रहे हैं और आपके भी सुनेंगे, क्योंकि ये या रब्बना का वजीफ़ा सुनते ही पढ़ोगे तो समझो तकदीर बदल गई। सुनते ही, अब जो बता रहा हूँ ना, वो सिर्फ सुनते ही
गुर्बत तुम्हारा गिरबान पकड़ लेगी। यानी ये वजीफ़ा है ना, ये गुर्बत का गिरबान पकड़ लेगा, ये गरीबी को सुनते ही तुम्हारी ज़िंदगी से भगा देगा। अरे अल्लाह वालों, इतनी ताकत, सुनो तो सही, सुनो ना, जल्दी पड़ी है, भाग जाएं, सब छोड़ दें, यहाँ चले जाएं, वो बापू के पास चले जाएं, ये बापू हमारा इलाज कर देगा, ये काला बापू, ये गंदा बापू हमारा इलाज करेगा, ये काले मुंह वाला बापू हमारा इलाज करेगा। भंगी, ये खुद दर दर की ठोकरें खा रहा है, ये तेरा क्या इलाज करेगा? ये तो खुद भूखा मर रहा है, ये तो तुझसे 2-2, 5-500, हज़ार मांग रहा है तावीज़ कुंडे के। ये जाली बाबे को थपड़े लगाओ आज, ये जाली बाबाओं को आज चमेटे लगाओ, इनको चलता करो अपनी ज़िंदगी से, अपने दिमाग में सच्चे वजीफ़े बिठा लो। आज इस अमल को देखो, अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में, अपने मस्जिद में, मदरसे में, जहाँ तुम्हारा दिल करे बैठ जाना, जहाँ तुम्हारा दिल करे बैठना। और सबसे पहले एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर तुमने दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखो, आप लोग कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी हर नमाज में पढ़ा जाता है, चाहे वो पढ़ लें, चाहे आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे, जो भी पढ़ना चाहे एक बार पढ़ें। ए गरीब एक बार पढ़ ले, ए फ़कीर एक बार पढ़ ले। पहले नंबर पर एक बार कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लिया। देखो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जगह की, टाइम की, घर, दफ्तर, ऑफिस, मस्जिद, मदरसा, दिन की कोई पाबंदी नहीं है, ना वक़्त की, ना जगह की, ना दिन की। एक दिन पढ़ो, किसी वक़्त पढ़ो, किसी जगह पढ़ो, लेकिन एक शर्त है, एक बार तुम बैठ जाओ ना, तो जब तक अमल कंप्लीट मत हो, यानी कि अमल अगर कंप्लीट ना हो तो तुमने अपनी जगह नहीं छोड़नी। एक जगह पर बैठकर सब कुछ पढ़ लीजिएगा। अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन, भरोसा करते हुए अब पहले नंबर वाला ख़जाना सुनो। पहले नंबर पर या रब्बना को एक जुमले के साथ अदा करो और मौजज़ात देखो अपने इन गुनाहगार कानों से। आपने ऐसा वजीफ़ा ज़िंदगी में ना सुना होगा, ना किया होगा। अब आपने या रब्बना के साथ एक जुमला शामिल करना है, जिससे या रब्बना की ताकत करोड़ गुना बढ़ जाएगी, करोड़ गुना बढ़ जाएगी। या रब्बना की ताकत, या रब्बना मेरी झोली भर दे। जाइएगा मत, जाइएगा मत, स्किप मत करें। मोबाइल से हाथ को हटा, मोबाइल से हाथ को हटा, नहीं तो तेरी गरीबी दूर नहीं होगी। तो अपने आप का दुश्मन है, मैं समझ गया हूँ, तू अपने आप का दुश्मन है, तेरा और कोई दुश्मन नहीं है। तू अपने आप को तरक्की नहीं करवाना चाहता, तू अपने आप की तरक्की नहीं करवाना चाहता, तू अपने आप का दुश्मन है। तेरे दुश्मन नहीं है, तू अपने आप का दुश्मन है। अपने मासूम बच्चों का दुश्मन है तू, तो अपने गरीब माँ बाप का दुश्मन है। तो किसी का भी नहीं है, तो अपने आप से मुखलिस नहीं है। अगर तू मुखलिस होता ना तो तू आगे पीछे वीडियो ना करता। अरे पागल के बच्चे, ये वजीफ़ा समझ ले, तेरी ज़िंदगी अभी संवर जाएगी, तेरी ज़िंदगी अभी अभी संवरेगी, अभी इसी वक्त संवर जाएगी। अभी अभी तेरी गरीबी, कर्जे, बीमारियां, परेशानियां, बेऔलादियां, रिश्तों में बंदिश, जादू, अमल, बंदिश, बदनज़री, बदनज़री जो घर गृहस्थी को आजकल तबाह कर गई है। पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी, किसी ने भी अगर तुझ पर गंदी नज़रें जमा दी हैं, ना वजीफ़ा असर करेगा, ना वजीफ़ा पढ़ने में दिल लगेगा। गरीबी, फ़कीरी, लाचारी, परेशानियां, बीमारियां बढ़ती ही जाएंगी। सच सच बता, कोई किसी को देख सकता है? देखो तो कैसा कमा रहा है, देखो तो इसके तो बड़े मज़े हैं, इसका तो काम भी अच्छा, घर भी अच्छा, बच्चे भी अच्छे, ये वो, तो स्कूल में बच्चे भी पढ़ते हैं। हर चीज़ पे तुम्हारी नज़र है लोगों की। खुदा की कसम, इस बदनज़री ने तुम्हें तबाह कर दिया है। आज गौसे पाक का ये सच्चा वजीफ़ा बदनज़री को 2 मिनट में दूर करेगा। आज ये सच्चा वजीफ़ा बदनज़र लगाने वाले को पलट कर उसकी कब्र बना देगा। आज बदनज़री लगाने वाले की कब्र पक्की हो जाएगी।
आज जिसने तुझ पर अमल जादू करवाया है, कोई बंदिश लगवाई है तुझ पर। देखो आजकल कोई दुश्मन किसी को गोली से नहीं मारता, जाली बापू जाली आमिलों को या सच्चे आमिलों को पकड़ के आपके रिज़्क पर, आपके माल पर, जान पर, घर पर अमल बंदिश जादू करवाते हैं कि ये तबाह हो जाए, बस इसका बेड़ा गर्क हो जाए और आपका काम हो जाता है। आप अच्छे भले जी रहे होते हो और आप अचानक परेशानियों में, बीमारियों में, तकलीफ़ों में दुआएं करते हो, अल्लाह पाक सब कुछ था, क्या हो गया अल्लाह पाक, किसकी नज़र लग गई, किसने क्या कर दिया, हमने क्या बिगाड़ा था किसी का, हमारे ऊपर ही ये क्यों हो गया। लेकिन करने वाले ने तो कर दिया, उसका अल्लाह भला करे। लेकिन आप क्या करते हो, जाली पीरों फ़कीरों के दर पे चले जाते हो। बेवकूफ़, जाली पीरों फ़कीरों के पास जाएगा तू? तुझे अल्लाह पर यकीन नहीं है, तुझे अल्लाह पाक के सच्चे नामों पर, अल्लाह के वलियों पर यकीन नहीं रहा तुझे। गौसे पाक क्या फरमा रहे हैं ये सुन, फिर आगे बढ़। गौसे पाक फरमा रहे हैं कि जिसने भी मेरा बताया हुआ कोई सच्चा अमल पढ़ लिया, उसकी ज़िंदगी से बदनज़री, अमल बंदिश, जादू का एमरजेंसी ख़ात्मा। आज जादूगर की मौत हो जाएगी इस वजीफ़े को पढ़ते ही। आज बदनज़र लगाने वाला तबाह हो जाएगा। आज तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियों के ढेर लगेंगे। आज तेरी ये दुखभरी ज़िंदगी अगर खुशियों में ना बदली तो जूते से मेरी पिटाई लगा देना। अब पहला वजीफ़ा सुन ले खामोशी से, जल्दी ना कर। या रब्बना मेरी झोली भर दे। कितनी बार हुआ? एक बार हुआ, फिर उसी वक्त दूसरी बार, या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे। आराम आराम से सुकून से पढ़ियो। टिकटॉक को छोड़ दियो, दोस्तों को, सब चीज़ों को छोड़ दियो। ये दोस्त तेरे पीछे लगे होंगे इस अमल के पढ़ने के बाद कि हमें भी तो कोई बता दे जालिम, क्या तेरे हाथ लग गया, इतना माल कहाँ से आ गया, क्या कर रहा है तू, कौन से काम कर रहा है, हमें भी तो बता। यही जादू है इस अमल का, यही ख़जाना है इस अमल का मेरे गरीब दोस्त। या रब्बना मेरी झोली भर दे, सिर्फ 33 बार पढ़ना है। या रब्बना मेरी झोली भर दे, ये एक बार हुआ। फिर दूसरी बार पढ़ो, या रब्बना मेरी झोली भर दे। कितनी बार हुआ? कितनी बार हुआ? इस तरह ही आपने पढ़ना है ये वजीफ़ा, इसी तरह ही आपने पढ़ना है। ऐ मेरे गरीब दोस्त, इसी तरह ही तुझे पढ़ना है। या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे। इस तरीके से आपने ये ताकतवर वजीफ़ा या रब्बना मेरी झोली भर दे का सिर्फ 33 बार पढ़ना है, 33 टाइम पढ़ना है। ना एक बार भी कम हो, ना एक बार भी ज़्यादा हो। सिर्फ 33 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही, 33 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही, 33 टाइम ये वजीफ़ा पढ़ते ही ये गरीब दूसरा वजीफ़ा या रब्बी, या रब्बना मेरी झोली भर दे पढ़ते ही उसी वक्त या रब्बी को शुरू कर दें। आज या रब्बी के कमालात देखेगा बच्चा, आज या रब्बी के मौजज़ात देखेगा। आज या रब्बी को एक जुमले के साथ पढ़ते ही, एक जुमला आप सुन लो या रब्बी के साथ ये अल्फाज अदा करते ही पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में शोर मच जाएगा कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, इतना पैसा, इतना पैसा। ये गरीब था, ये कल तक लोगों के आगे हाथ फैला रहा था। यही अल्लाह वालों के सच्चे आमाल हैं। यही वो राज है जिसने मेरी तकदीर बदली, मुझ गरीब को, मुझ फ़कीर को इस अमल ने माला माल कर दिया। अब आपने या रब्बी अल मदद, या रब्बी अल मदद, या रब्बी अल मदद, या रब्बना का मतलब क्या था? ऐ हमारे रब। आज या रब्बना पढ़ के गैबी दौलत अपने नाम कर ली, गैबी ख़जाने अपने नाम कर लिए। या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे करके रब से झोली भरवा ली, रब से ख़जाने लूट लिए 33 बार पढ़कर। तो फिर उसी वक्त
या रब्बी अल मदद, अब रब से मदद मांगनी है। अब रब से आपने रब का दोस्त बनना है, रब का लाडला बनना है, रब का करीबी साथी बनना है। फिर रब के करीबी पर, रब के लाडले पर कोई जुल्म नहीं होता। जालिम शोहर, जालिम सास, जालिम बॉस तुम्हारे कदमों में होंगे। दुश्मन दोस्त बन जाएगा, नफरत करने वाले मोहब्बत करेंगे। रूठा हुआ महबूब तुम्हारे कदमों में होगा। पूरी दुनिया इंशाअल्लाह तुम्हारे कदमों में होगी। इस अमल को पढ़ने के बाद तुम ये नहीं कह सकोगे कि मैं गरीब हूँ, मुझे ये अमल असर ना किया। इस अमल को पढ़ने के बाद दोनों हाथ दुआ के लिए उठाओगे और सबसे पहले मुझे दुआएं दोगे कि तेरा भला हो, तूने हमारी गरीबी को दूर करवा दिया अल्लाह पाक के हुक्म से। या रब्बी अल मदद, या रब्बी अल मदद, या रब्बी अल मदद एक बार हो गया, या रब्बी अल मदद दो बार हो गया, या रब्बी अल मदद तीन बार हो गया। इस तरह ये ताकतवर वजीफ़ा तुमने कितनी बार पढ़ना है? ऐ मेरे दोस्तों, या रब्बी का ये ख़जाना तुमने कितनी बार पढ़ना है? या रब्बी का ये पावरफुल वजीफ़ा तुमने कितनी बार पढ़ना है? अरे मेरे दोस्तों, तुमने या रब्बी का ये ख़जाना इस अमल में सिर्फ 11 बार ही पढ़ना है। 11 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही आखिर में, बिल्कुल एंड में, बिल्कुल आखिर में या गनियों को आज पढ़ते ही तबाही मच जाएगी। दौलत का ऐसा तूफ़ान, दौलत की ऐसी मौसलाधार बारिश तुम पर होगी कि ये तुम्हारा दिमाग यकीन नहीं करेगा। तुम कहोगे ये क्या हो गया, ये कैसा मौजज़ा है, ये कैसी गैबी दौलत की बारिश है। ये वजीफ़ा पढ़ते ही हमारे हालात तो फ़ौरन से बदल गए। ये वजीफ़ा पढ़ते ही हमारी गुर्बत और गरीबी का एमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा हो गया। ऐ मेरे गरीब दोस्तों, ऐ मेरे गरीब भाइयों, ये ताकतवर राज है। ये जिसके भी हाथ लग जाता है उसके वारे नियारे हो जाते हैं। अब आपने आखिर में या गनियों को एक ख़ास तरीके से पढ़ना है। आपने या गनियों से पहले अल्लाह पाक का ज़ाती नाम इस अमल में शामिल करना है। या अल्लाह या गनियूँ, ये तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा है, याद रखिएगा। या अल्लाह या गनियूँ, या अल्लाह या गनियूँ, इस तरीके से आपने पढ़ना है अपने अंदाज में। या अल्लाह या गनियूँ, या अल्लाह या गनियूँ, इस तरीके से आपने ये ताकतवर वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। या अल्लाह या गनियूँ एक बार हो गया, या अल्लाह या गनियूँ दो बार हो गया, या अल्लाह या गनियूँ तीन बार हो गया। इस तरीके तरतीब से ये ताकतवर वजीफ़ा इस अमल में सिर्फ 11 बार पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़िएगा और खूब दुआएं कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।